नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका अपनी डपली अपना राग में। और आज बात फिर ज्ञानवापी परिसर की कर लेते हैं। ज्ञानवापी परिसर के अंदर वीडियोग्राफी के जरिए सर्वे हर हाल में होगा, क्योंकि आज मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सर्वे रोकने के लिए जो याचिका दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। ओवैसी कह रहे हैं कि अयोध्या को खो दिया है, अब दूसरी मस्जिद नहीं खोना चाहते। आखिर सच्चाई से सामना करने पर इनकार क्यों? वहीं दूसरी ओर वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार से सर्वे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन की ओर से वादी की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही काशी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आज इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी रहस्य पर शनिवार से सर्वे। हम इतिहास को कालीन के नीचे दबा नहीं सकते, हमें ऐतिहासिक तथ्यों का सामना करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ ज्ञानवापी मस्जिद है या जो है मथुरा का विषय है या आगरा का भी विषय है, हम किसी चीज़ को ढक करके क्या हासिल करेंगे। मुझको ये लगता है कि इस विषय में पारदर्शिता के साथ, हिम्मत के साथ शासन को भी और न्यायालय को भी आना चाहिए। वादी की रक्षा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेके पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है। सर्वे पर रोक से सुप्रीम इनकार। सच से सामना, सर्वे से क्यों भागना। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया। 48 दिसंबर में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थीं। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने, जब कंप्यूटर भी नहीं आया था, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया और आपने डिमोलिश कर दिया उसके वादे के खिलाफ, और कोई किसी को सजा नहीं होती। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। सच के सर्वे से इनकार क्यों। और खबर क्या है ज्ञानवापी से जुड़ी हुई, ये आपको बता दें। शनिवार से सर्वे होगा, ये सबसे बड़ी खबर है कि शनिवार से अब सर्वे हर हाल में होगा। प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। वादी पक्ष को प्रशासन की सुरक्षा मिली हुई है। जिम्मेदारी अदालत ने ही प्रशासन की तय की है। सर्वे पर रोक के लिए मुस्लिम पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने रोक से फिलहाल इनकार कर दिया, यानी कि सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष का हाईकोर्ट जाने पर विचार। मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट जाने पर विचार कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि जो फैसला हुआ है उस फैसले का अहम पॉइंट्स क्या हैं, क्या है मेन पॉइंट्स। तो फैसला हो गया है। सबसे पहले जिला अदालत की ओर से फैसला आया कि मस्जिद के अंदर जारी रहेगा सर्वे। चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी, चप्पे चप्पे का सर्वे होगा। कोर्ट कमिश्नर को एंट्री की इजाजत दे दी गई है। जो प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोर्ट कमिश्नर बदले जाने की मांग थी, तो इस पर भी जिला अदालत ने कहा नहीं बदले जाएंगे। अजय मिश्रा ही कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे। उनके साथ 2 और स्पेशल कमिश्नर जरूर नियुक्त किए गए हैं। कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 और वकील होंगे, वो साथ में दोनों भी मौजूद हो सकते हैं और सिंगल भी अजय मिश्रा के साथ। 17 मई से पहले सर्वे का काम पूरा करना है और 17 मई को अदालत में रिपोर्ट पेश करनी है। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सर्वे होगा। आज से ही पहले सर्वे की शुरुआत की बात आई थी, लेकिन कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करने में वक्त, इसलिए अब शनिवार से शुरुआत होगी। मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर बदले जाने की याचिका अदालत ने पूरी तरह से खारिज कर दी। तो अभी तक की जो स्थिति है वो आपको बता दें। अभी तक की स्थिति है कि एक तरफ प्रशासन ने तैयारी कर ली है, कोर्ट कमिश्नर ने तैयारी कर ली है। लिखित में उन्होंने दे दिया है कि कल सुबह, शनिवार की सुबह सर्वे का काम एक बार फिर से वो शुरू करेंगे। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, उन्होंने तैयारी की है, वो मन बना रहे हाईकोर्ट जाने की। इस वक्त हमारे साथ आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़े हुए हैं। अमीक जमई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी प्रज्ञा, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ मौजूद हैं। और मतीन खान है, अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। मतीन खान साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी, सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, अब क्या करेंगे?
ये एक बहुत बड़ा इस मुल्क में एक बड़ा अलमिया है। ऐसे हालात हैं, इस हालात में देख लें आप कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस की बेंच का फैसला पार्लियामेंट एक्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है भारत के अंदर। कौन से एक्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है और माहौल क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो बेहतर है। ये बताइए कि पार्लियामेंट एक्ट है 1991 का, ठीक है, उसमें ये वर्शिप है जिसके भी किसी भी मजहब के इबादत गाह है उसकी स्थिति वही बनी रहेगी, उसमें किसी भी तरह का तब्दीली नहीं हो सकती। ठीक है, मौजूदा सर्वे क्या है, मौजूदा सर्वे के आदेश हैं, मौजूदा याचिका के हिसाब से वहां स्थिति को बदलने की तो बात है ही नहीं, वहां स्वरूप को बदलने की बात है ही नहीं। सर्वे कराना है, महिलाओं ने पूजा का अधिकार मांगा है, वो कह रहे हैं साल में एक बार अगर हमें वर्शिप एक्ट के तहत पूजा का अधिकार है तो हम पूरे साल वहां पूजा क्यों नहीं कर सकते, जब ये तय है कि वहां पर गौरी, श्रृंगार गौरी की मूर्ति स्थापित है, वहां पर पूजा की जाती है, तो पूरे साल क्यों नहीं कर सकते। स्वरूप में बदलाव की कहीं कोई बात नहीं है। जिसके पश्चिम साइड में है वहां पर है, अपने वो जाके करते रहे, उसमें क्या परेशानी। बेसिक बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट एक्ट है या आपकी लोकसभा राज्यसभा में दोनों में अक्सरियत है, आप खत्म कर दीजिए। तो जो समझ में आए कर ले, बिल्डोजर ले और ज्ञान वापी को भी उड़ा दें और ताजमहल को भी, कुतुब मीनार को भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहते और उसके जवाब में आप डराने लगते हैं, विशेष लोगों को आप डराने लगते हैं कि माहौल बदल गया है इसलिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन वहां पर मूर्ति है, पूजा का अधिकार महिलाओं को चाहिए तो उनको अदालत जाना पड़ता है। उनको क्यों नहीं आप गंगा जमुनी तहजीब दिखाते और कहते हैं कि आप आइए पूजा कीजिए, हर रोज कीजिए, कोई इनकार नहीं है, कोई रोक नहीं है, क्यों नहीं आप तहजीब दिखाते हैं। आलोक अवस्थी जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले साध्वी प्रज्ञा के पास चलूंगी। साध्वी प्रज्ञा, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, हालांकि अभी हाईकोर्ट जाने का मन जरूर ये पक्ष बना रहा है। मुमकिन है कल सर्वे की शुरुआत हो और मुमकिन ये भी है कि तमाम व्यवस्थाओं के बीच फिर से हंगामा भी हो। आप पूरे हालात पर इस वक्त क्या कहेंगे? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये बहुत ही बड़ा दिन है हम सभी के लिए। कल एक फैसला आया है और सबसे पहले आप इनकी सोच देखिए। ज्ञान वापी, जिस पर इतनी बड़ी पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है, ज्ञान वापी संस्कृत शब्द है। आपने क्या किसी मस्जिद का नाम कभी संस्कृत में सुना है? बताइए मुझे। उर्दू, मंगोलियन, टर्किश, फारसी, अरेबिक शब्द नहीं है, ये संस्कृत शब्द है। ज्ञान वापी अर्थात ज्ञान का कुआं, वापी माने कुआं संस्कृत में कहा जाता है। औरंगजेब 1664 में आया था, काशी विश्वनाथ मंदिर पर उसने अटैक किया, लेकिन नागा साधुओं ने उसे बुरी तरह से पछाड़ दिया था। और इस एवज में उसने क्या किया, जो हमारा एक हिस्टोरिकल महत्वपूर्ण जगह है, जो ऐतिहासिक महत्व की जगह है, उसमें उसने गुस्से से हमारे हिंदू देवी देवताओं को कुएं के अंदर डाल दिया। और वो जो जिसको हम तहखाना कहते हैं, जिसको आप ये लोग तहखाना कह रहे हैं, वो तहखाना नहीं है, वो गर्भगृह है, उसको एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया। तो मैं आपको ये सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि हमारा भारत का बहुत ही गौरवमय इतिहास है। और तो मतीन खान को इसी बात का डर है क्या कि ये सारी चीजें सामने ना आ जाए? मतीन खान साहब, इसी बात सर्वे में ये बातें सामने ना आ जाए, इसी बात का डर है क्या? संविधान से चलेगा, पार्लियामेंट से चलेगा, पार्लियामेंट का एक्ट है, एक्ट को वायलेट किया जाएगा। अच्छा, और ये मीनाक्षी में फैसला भी तो अदालत का ही है मतीन जी, फैसला भी तो अदालत का ही है, ये किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने तो फैसला दिया नहीं है। मीनाक्षी, अगर हम संविधान की भी बात करते हैं तो संविधान के तहत ही तो कोर्ट ने कमिश्नर तय किया था। संविधान ही तो आर्टिकल 25 हमें राइट देता है टू प्रैक्टिस आवर ओन रिलीजन। लेकिन जब वो जगह हमारी है, ओरिजिनल, आप हिस्टोरिकल फैक्ट देख लो, यहाँ पर तथ्यों की बात करी जाए, फैक्ट्स की बात करी जाए। ठीक है साध्वी जी, साध्वी प्रज्ञा, अब मतीन खान को सुन लेते हैं। मतीन खान साहब, ये फैसला भी तो अदालत का है, अब अदालत 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 करते हैं, संविधान संविधान, कानून कानून, और कानून की बात नहीं मानते हैं। तो ये कैसा? एक तरफ जब ताजमहल को लेकर के वही अदालत फैसला सुनाती है वहां की कि यहाँ इस तरह की कोई याचिका एंटरटेन नहीं की जाती, आपको वो फैसला पसंद आता है, लेकिन जब ज्ञानवापी में होता है कि सर्वे हो तो आपको फैसला पसंद नहीं आता। खत्म कर दें पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में बीजेपी की हुकूमत है, खत्म कर दें, खत्म करके जो चाहे, जो इबादत चाहे, गाहें चाहे, खत्म कर दें एक लाइन से। यही संदेश और यही माहौल आप लोग बनाना चाहते हैं, संविधान के रास्ते और
कानून के रास्ते अगर कोई काम हो रहा है तो उस पर आप एक माहौल बनाते हैं कि सरकार बदल गई है, सरकार ही सब कुछ करवा रही है और जो मन वो करवा दे, एक डर का माहौल बनाते हैं। आलोक अवस्थी जी, बार बार आरोप और बार बार एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से कि देश का माहौल ऐसा हो गया है कि फैसले इस तरह के आ रहे हैं, यानी कि सब कुछ आप लोग करवा रहे हैं। देखिए मेनका जी, न्यायपालिका के काम में तो सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और न्यायपालिका में ये भी जो तबका है मतीन साहब का, ये सुप्रीम कोर्ट भी गया, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि हम इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब इन्हीं का तबका हाई कोर्ट जा रहा है, यानी कि ये भी न्यायपालिका में भरोसा रखते हैं ना। तो न्यायपालिका ने जब आदेश दिया है कि वहाँ सर्वे हो जाए, वहाँ के नीचे क्या है उसका दृश्य सबके सामने आ जाए, तो इसको डरने और छुपाने और इसको इतना माहौल बनाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत थी कि पिछले जुम्मे के अंदर वहाँ पे उन्होंने हजारों आदमी इकट्ठे कर दिए, जबकि वहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं थी वहाँ पे। तो ये सीधी सी बात ये है कि ये न्यायालय के आदेश की अवमानना करना चाहते हैं। मैं इनको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कानून का सम्मान कीजिए। कानून जो है वो शरीयत से नहीं, लेकिन आपको भी यही माहौल पसंद आता है, यही माहौल सूट करता है कि इस तरह से बातें हो? ये भी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि ये माहौल सूट करता है। मैंने कहा जी, हम किसी की भावनाओं को आहत तो नहीं कर सकते हैं ना, जब तक कि कोई वहां पे कानून का भंग ना किया जाए, उल्लंघन ना किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की कोई पोजीशन ना आ जाए, तब तक हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? क्या मतीन साहब को हम रोक सकते हैं कहीं पे आने जाने से, या हम किसी हमारे साध्वी प्रज्ञा जी को क्या हम रोक सकते हैं कहीं पे आने जाने से? जरूर जाएंगे और वो अपने हिसाब से अपना पूजा भी करेंगे। हाँ, जो कानून तोड़ेगा तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कानून उसका जो है भरपूर इलाज करेगा, ये मतीन साहब समझ ले। लेकिन पिछली बार तो सर्वे नहीं करा पाए, पिछली बार सर्वे नहीं करा पाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस बार करवा पाता है कि नहीं, क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है कि प्रशासन आपके हाथ में, सिस्टम आपके हाथ में, फिर आप क्यों नहीं करवा पाए कोर्ट के ऑर्डर का पालन। ठीक है, अमीक जमई का भी रुख कर लेते हुए प्रवक्ता समाजवादी पार्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमीक जमई जी, मौजूदा हालात सब कुछ आप देख रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सर्वे पर रोक नहीं लगेगा, आप क्या कहेंगे इस पर? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कार्यक्रम में जोड़ने के लिए, इस विनती के साथ कि मैं धार्मिक उन्माद पर आधारित बहसें बहुत ज्यादा करता नहीं। मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आधारित कुछ लीगल पहलू है वो मैं रखना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए। देखिए, इस पूरे मामले को, ये कोई मजहब का मामला नहीं, ये कोई धर्म का मामला नहीं है, ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर का मामला सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित मामला है। देश में, केंद्र में, राज्य में बीजेपी की बहुमत में सरकार है। देखिए, इसमें कुछ जो प्लेंटिफ है, वादी हैं, वो अदालत में जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें रोज वहां पर पूजा का हमें इजाजत दी जाए। ठीक है, वो प्लेंटिफ इस बात को मानते हैं कि जो मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर है पूजा की स्थिति, मतलब मस्जिद के अंदर, ये वादी भी मान रहा है कि उसके अंदर का कोई डिस्प्यूट नहीं है, हमें तो जहां मस्जिद की पश्चिमी की बाहर दीवार के बाहर पूजा की इजाजत दी जाए। अब हमारे जो जज साहब हैं वाराणसी के, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि मां श्रृंगार गौरी की जो जगह कहाँ स्थित है, कमीशन के करके इस मामले को गुनाह दोष के बाद हम तय करेंगे कि कहाँ पे इजाजत दी जाए। तो देखिए, दो अलग बातें हैं। वादी तो कह ही नहीं रहा है कि हमको मस्जिद के अंदर घुसना है, जज साहब कह रहे हैं कि चलिए मस्जिद के भी सर्वे हो जाए। चलिए, सर्वे में कोई दिक्कत नहीं। 9 नवंबर 2019 को, मीनाक्षी आप बड़ी ही इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल महिला हैं, 9 नवंबर 2019 को जब हमारे देश में राम मंदिर का जब फैसला आया, उस फैसले के अंदर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अगर आप इसको बारीकी से समझिएगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और 1991 को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मान, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, हाँ। उसे आप संसद में बहुमत से भी चेंज नहीं कर सकते। तो हम ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के मानने को तो बीजेपी मान रही है, हम सब मानते हैं कि भाई राम मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू मुसलमानों ने सब ने इस बात का करार किया था कि हम मोहब्बत से उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो सवाल ये है कि आप राम मंदिर के मानने को तो मान रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसले को, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप, अभी भी आपने जो है नहीं कहा कि जो है मोहब्बत से जो है मंदिर राम मंदिर बनने देंगे। पूरी लड़ाई लड़ी है, आप फैक्ट्स पर हारे हैं, आप तथ्यों के आधार पर हारे हैं, मुंह की खाई है आपने। ठीक है, आलोक जी आपके पास आती हूँ, आलोक जी आपके पास आती हूँ, बस इनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आलोक जी आपके पास आती हूँ, अमीक जमई को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ जमई जी, थोड़ा जल्दी। तो 9 नवंबर 2019 का जो ये फैसला है, इसमें सीधे सीधे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है,
देश में चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हो, अगर वाद विवाद भी है उसको छेड़ा नहीं जा सकता। तो मैं आलोक जी से कहना चाहता हूं कि आपका संसद में बहुमत है, राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप अमेंड क्यों नहीं कर देते हो? मेरा पॉइंट ये है कि ये आलोक जी जवाब देंगे, का फैसला आया है, आलोक जी जवाब देंगे। ठीक है अमित जमी जी, आपकी पूरी बात आ गई। आप भी वही बात कह रहे हैं कि जो सिचुएशन है किसी भी धार्मिक स्थल का, उसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता, उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये अदालत का कहना है। लेकिन मौजूदा जो केस है वो स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर है भी नहीं। आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए मेनका जी, दर्शक बहुत समझदार है और अमित भी समझदार है, इसको प्ले करना चाह रहे हैं। पहले चीज, यहाँ पे बदलाव की कहीं कोई बात नहीं आ रही, सिर्फ सर्वे की बात आ रही है कि यथास्थिति क्या है, एक्चुअल पोजीशन जनता के सामने आनी चाहिए, कोर्ट के सामने आनी चाहिए, खाली उसके आदेश है। कोई बदलाव की बात वहां पे कोर्ट ने नहीं कही है। दूसरी बात, इनको याद करना चाहिए कि सरकार में शामिल थे कांग्रेस की, शाहबानों का मामला था तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे लॉ बना हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए थे, आपने क्या किया था? बहुमत के आधार पर जाकर के उस लॉ को, एक उस बूढ़ी महिला को जिसको की तलाक में उसमें जो है उसको मुआवजा नहीं मिल रहा था, उसको जो है रहने सहने का खर्चा नहीं मिल रहा था, 70 साल की उम्र थी, ये मेरी जो बहन बैठी है, तो बताओ आप लोगों ने कानून संसद में को बदलवा दिया है। तो यहाँ पे कानून बदलने की बात नहीं आ रही है, आपकी नीयत पर सवाल खड़ा होता है। आपने कहा कि हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के राम मंदिर बनने के लिए किया है, कहा मुसलमान आगे आए, मुसलमानों ने तो विरोध ठीक है अमित जमी जी, ये जो बार बार आलोक जी आपकी बात आ गई, आलोक जी आपकी बात आ गई, वक्त बहुत कम बचा है। एक और रिएक्शन अमित जमी से लूंगी, फिर मैं चलूंगी साध्वी प्रज्ञा और मतीन खान साहब के पास भी। अमित जमी जी, अगर पार्लियामेंट में ये लेकर आते हैं इस तरह का कोई एक्ट, तो क्या आप लोग विरोध नहीं करेंगे उसका? भले ही नंबर्स कम हो, विपक्ष के नंबर्स कम हो, क्या विरोध नहीं करेंगे? नहीं मीनाक्षी, ये आलोक जी ना हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बना रही भारतीय जनता पार्टी। अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप, आपका तो मेजॉरिटी है ना, हम तो कहीं है ही नहीं संसद के अंदर, हम तो माइनॉरिटी में हैं। हम तो चाहे उसको रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, ये बहस अलग की बात है। भारत की संसद में, भारत की संसद में ठीक है मतीन खान साहब, अब आगे रास्ता क्या है? ठीक है, ये लड़ाई चल रही है, लेकिन मतीन खान साहब, राजनीतिक दल तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, नफा नुकसान का, और आप बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब का। अगर हम धर्मगुरु हिंदू के कहें या फिर मुस्लिम धर्मगुरु, आप लोगों की एक और जिम्मेदारी होती है कि समाज में सामंजस्य बना रहे, राजनीति ना करें। तो क्या इसका कोई रास्ता नहीं निकल सकता था? अब आगे क्या कहेंगे? आते हैं और सारे रास्ते जो है पार्लियामेंट से के जरिए से आते हैं या कानून के जरिए से आते हैं, समझे। और पार्लियामेंट में एक्ट है, एक्ट को खत्म कर दें, एक्ट को खत्म करके फिर जितनी भी चाहे मस्जिदें, खानकाहें, इबादत गाहें, दरगाहें, सबको ठीक है। मैं समझ गई आप अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहे हैं मतीन खान साहब, एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष होने के नाते, और जो मैंने अभी बात कही थी कि हिंदू हो या मुस्लिम, धर्मगुरुओं का एक जिम्मेदारी उनकी होती है कि समाज में सामंजस्य भी बना रहे, और उस जिम्मेदारी को निभाते फिलहाल आप तो नहीं दिख रहे हैं। लोगों को भड़काना, डराना और ये दिमाग में बैठाना कि माहौल बदल गया है और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। सच से क्यों डरना? सच सामने आ जाए। डिमांड तो उन्होंने की नहीं है कि मंदिर बदल दिया जाए, महिलाओं की डिमांड तो फिर सिर्फ पूजा का अधिकार का है। हालांकि उन्हें अदालत जाना पड़ा, यह भी एक बड़ी बात है। आप पहले ही अधिकार दे देते तो वो अदालत ही ना जाती, इतना बखेड़ा, इतनी लड़ाई ही ना होती। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, खबरों का सिलसिला जारी है।